आप लोगों को अपोलो मिशन पता है? अपोलो 11 पहली बार मानव चांद पर गया था। उस यान का नाम है अपोलो 11। साल 1969, डेट 21 जुलाई। ओके विश्वनाथ जी, 21 जुलाई 1969 में पहली बार मानव ने चांद पर अपना पैर रखा। और पहले व्यक्ति कौन थे? चलो जीके का क्लास चल रहा है, टाइप करें। नील आर्मस्ट्रांग। ओके विश्वनाथ, नील आर्मस्ट्रांग वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पैर का कदम लगाया। और वह आल्ड्रिन, एडविन आल्ड्रिन सेकंड। तो वह बहुत ही प्रेस्टिजियस मिशन थी अपोलो 11। उसके बाद 12 हुई। सर हमें कब ले जाएंगे? आप चाहे आप तो कभी भी जा सकते हैं। नासा जितना खर्चा भी नहीं आता है आप लोगों को। करेंगे, उसके बारे में भी कुछ करेंगे। एक स्पेसिफिक प्रकार के सेशंस करेंगे, जैसे पीएलआर टाइप या आकाशिक रेखा टाइप, या दूरदृष्टि हमारी बढ़ानी है, किसी के अंदर देखना है, किस में अंदर क्या है, कैसा है, शरीर में कहाँ है, इस प्रकार से। तो ऐसे अपोलो की और मिशन हुई, 12 हुई। 12वीं जो मिशन हुई थी तब तो ऐसा हुआ था कि 2 बार उसके ऊपर बिजली गिरी थी यान पर, और करीब करीब वो मिशन अबॉर्ट ही करना पड़ता था। लेकिन एक बटन दबाया, किसी उसको जो वहाँ बैठा था उनको लगा एक बटन दबाया, और उन्होंने बटन दबाया और मिशन सक्सेसफुल हुआ, अच्छा हुआ था। फिर मिशन 13 सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं हुआ, फेल हुआ। फिर था मिशन 14, और मिशन 14 पे एक व्यक्ति गया था, उसका नाम था एडगर मिशेल। एडगर मिशेल जब वह वापस आ रहा था, यान में बैठा था और वापस आ रहा था, यानी चांद से निकले हैं वह लोग, उसने खिड़की से देखा नीचे पृथ्वी की तरफ। तो हमारी पृथ्वी छोटी सी कई ब्रह्मांड में उस ओपननेस में तैर रही है। हम तो पूरा पृथ्वी को देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप ऊपर से जाओगे तो पृथ्वी दिख जाएगी, छोटा सा ऐसा बॉल है और हवा में तैर रहा है, ऐसा कुछ। तो उस पूरे अंधकार में, बोलते हैं कि ऊपर अंधकार है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं ना। आपको लाइट क्यों दिखाई देती है? क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, हवा में कण है, उसके साथ टकराते हैं, उसी की वजह से हमें प्रकाश दिखता है। आप ऊपर जाओगे तो आपको प्रकाश नहीं दिखता। तो चांद से आते समय उनको पूरा अंधेरा दिख रहा था, और उस अंधेरे में एक सुंदर सी चमकीली पृथ्वी दिखाई दे रही थी, नीले कलर की। और जैसे उसने धरती को देखा ऊपर से, एडगर ने, कुछ तो भी उनके अंदर हुआ। वह कहते हैं जैसा ही मैंने ऊपर से देखा पृथ्वी को, ऐसे लगा यह पृथ्वी, यह हमारा यान, यह पूरा ब्रह्मांड एक ही है। यह पूरा ब्रह्मांड एक ही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वह जिंदा है। द होल यूनिवर्स इज अलाइव। ऐसी उनको अनुभूति हुई। उनके छाती में जैसा किसी ने टच करके बताया, ऐसी उनको अनुभूति हुई। उनको समाधि का अनुभव हुआ, और उसके लिए वो बहुत ही अलग था, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसी चीजों पे तो विश्वास रखते ही नहीं, उनको सिखाया ही नहीं जाता। लेकिन उनका खुद का अपना अनुभव था कि हम सब एक है, हम सब एक ही पदार्थ से बने हैं, हम सब एक ही चेतना से बने हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा उनको अनुभव हुआ। जब वह नीचे धरती पर आए तब उन्होंने प्रण लिया कि मैं उसकी साइंटिफिक स्टडी करूंगा, और उन्होंने एक संस्था खोली। उस संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक
स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक स्टडीज, नोएटिक NOETIC, नोएटिक यानी माइंड, मन, चेतना, इसके बारे में स्टडीज करने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट खोली। और उनके पहले जो चलाने वाले हैं, मेन हेड उन्होंने बनाया, उस वैज्ञानिक का नाम था डीन रेडिन, DEAN, डीन रेडिन। और तब से अभी तक वह उस स्टडी में है। डीन रेडिन ने बहुत किताबें लिखी है। उन्होंने मानव की जो चेतना है उसके ऊपर बहुत स्टडीज की और किताबें भी लिखी है। और उसमें से उनका एक प्रयोग हुआ है, वह बहुत फेमस हुआ है, और वह है कि हमारे भविष्य की घटनाएं, भविष्य में होने वाली घटनाएं, वो हमारे प्रेजेंट को प्रभावित करती है। कुछ अटपटा सा लगता है ना, भविष्य जब अभी हुआ ही नहीं, वो आपके प्रेजेंट को प्रभावित कर रहा है, ऐसा उनका अनुमान है। और उन्होंने वह एक्सपेरिमेंट किए और वह सक्सेसफुल हुए। उन्होंने प्रूव किया कि भविष्य की होने वाली घटनाएं अभी आपको प्रेजेंट को प्रभावित करती है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आज हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं, आज जो हम मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हैं, वह इसी प्रिंसिपल पर करेंगे। डीन रेड्डी ने खोज निकाला होगा, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप करोगे, है कि नहीं? तो वो सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर वह रख लिए, लोग बैठे उनके सामने, और मॉनिटर पर रैंडमली ऐसी इमेजेस वो दिखाते गए, रैंडमली। उनको भी नहीं पता कि कौन सी इमेज अभी नेक्स्ट आएगी, और देखने वालों को भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही इमेजेस आएगी, नॉर्मल इमेजेस, जैसे बस अच्छा बगीचा है या कोई आदमी ऐसा बातचीत कर रहा, तो वह देखकर आपके मन में कुछ विचार आएगा, ऐसा कुछ नए इमोशंस आएंगे? बिल्कुल नहीं आ सकते, नॉर्मल है। तो ऐसी कुछ साधारण सी चीजें वह स्क्रीन पर आई, तो उनके अंदर भी कुछ होगा नहीं। लेकिन कभी ऐसी चीजें आ सकती है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती है, बहुत अच्छाई या बहुत खराब वाली, वायलेंस वाली जैसी चीजें हो, या बहुत अच्छे वाली भी चीजें हो, आनंददायी चीजें हो, या आश्चर्यजनक करने वाली ऐसी चीजें हो। तो ऐसी चीजें जब वो फोटो में दिखाने लगे, तो उन्होंने स्टडी किया, उनके ब्रेन को भी लगा दिया उन्होंने इलेक्ट्रोड्स, सेंसर्स, और उन्होंने पाया कि जो इमेजेस आने वाली है ऐसे डिस्टर्बिंग इमेजेस आने के पहले ही देखने वाले का शरीर रिस्पांस दे रहा है। अंडरस्टूड? स्क्रीन में वो इमेज अभी आई नहीं, उन्होंने अभी देखे नहीं, अभी देखने वाले हैं, लेकिन उसके 2 से 4 सेकंड पहले ही उनका शरीर समझ लेता था ऐसा कुछ होने वाला है, और वह चित्र देखकर जो इमोशंस होने हैं, वह इमोशंस पहले ही हो जाते थे। समझ गए? अंडरस्टूड? वो इमेज देखकर जो आपकी नॉर्मल प्रतिक्रिया होगी, जो नॉर्मल आपका इमोशंस होगा, जैसा कोई घबरा जाएगा, तो घबराहट इमेज देखने के पहले ही उनको फील होती थी, और उनके शरीर में उन्होंने यंत्र लगाए थे, तो इमेज आने के पहले ही शरीर में जा रहा था। तो क्या हुआ, अभी दिखा नहीं है, लेकिन देखने के पहले या दिखने के पहले ही उनके शरीर ने वैसे इमोशंस क्रिएट की। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो फ्यूचर में आने वाली है, वो फोटोज आने वाली है, वो आने के पहले ही शरीर में चेंजेस हो रहे हैं। किसी का प्रैक्टिकल भी अनुभव हो सकता है। लेडीज लोग हैं, वह बहुत इंट्यूटिव होती है, कभी कभी बोलेगी ऐसा नहीं करे, या कोई हस्बैंड को बोलेंगे, बेटे को बोलेंगे बेटा आज नहीं जाना, ऐसा ना करना, बोलेगा क्यों नहीं जाऊं मम्मी, या हस्बैंड है तो डांट कर बोलेगा क्यों नहीं जाओ, पगला गई क्या, ऐसा बोलेगा। बस कुछ भी जो मुझे नहीं पता है जी, लेकिन मुझे लग रहा आप मत जाओ, लेकिन फिर भी हस्बैंड है, मानता नहीं है।
फिर जाएगा और कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी। ऐसे कई बार होता है। या बेटा कभी दूर है और बेटे को कुछ हो रहा है या होने वाला है, माँ को पहले पता चल जाता है, क्योंकि वो हृदय में जीती है। माएँ, स्त्रियाँ हृदय में जीती है, इसलिए उनको पता चलता है। मैं सब लेडीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा, नए जनरेशन के बारे में तो उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियाँ या पुराने जनरेशन की स्त्रियाँ हृदय से जीती थी। अभी तो पुरुष और स्त्री दोनों का ऐसा जमाना आ गया, दोनों एक जैसा ही होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, तो दोनों समानता से में जीते हैं। दोनों अभी हृदय से नहीं, दोनों अपने दिमाग से ही जीते हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज लेडीज का ज़्यादा है हृदय से जीने में। तो कुछ घटनाएं घटने के पहले ही लेडीज को इंट्यूशन से पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, और बाद में उनको पता चलता है हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो ये जो घटना है, जो प्री कैजुअलिटी यानी होने के पहले ही कुछ ऐसा जो संदेश मिलते हैं, उसके बेसिस पर आज हम मैनिफेस्टेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ओके, कुछ कहना है आपको इसके बारे में? नहीं तो हम आगे चलेंगे, ब्रेक की तो जरूरत नहीं है। तो हम अभी जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं इसी प्रिंसिपल पर है। फ्यूचर को हम इमेजिन करेंगे ऐसा होने वाला है, उसके वाइब्रेशन हम हमारे अंदर अनुभव करेंगे। उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। गौरी जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस, वेलकम जी। सर नमस्ते, मैम नमस्ते। तो सर मैनिफेस्टेशन का क्या रूल है? जैसे 3 प्रॉब्लम्स है इंसान के पास, तो क्या तीनों प्रॉब्लम एट ए टाइम मतलब विश करनी चाहिए, या किसी की एक मेजर हो वो करनी चाहिए, या मिनिमम का कुछ होता है? मतलब तरीका क्या होता है? हम लोग तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन वर्ड जानते हैं, मांगो। हाँ, इंग्लिश का वो परफेक्ट वर्ड है, तो हम भी वही यूज कर रहे हैं। बस अपनी मांग पूरी करो परमात्मा से मांग कर, वह मैनिफेस्टेशन है। जो आप जीवन में ठीक है, चाहते तो हो, मतलब अभी जस्ट एकदम स्टार्टिंग से शुरू करें, कुछ लोग नए भी होंगे। मैनिफेस्टेशन का अर्थ है ठीक है। आप जीवन में कुछ चाहते हो तो वह आपके जीवन में आए, इसके लिए जो प्रोसेस हम करते हैं और वो हो जाती है तो मैनिफेस्टेशन यानी एक्चुअल फिजिकली वह आपके जीवन में आ गई, यानी वह मैनिफेस्ट हो गई है। तो उसका वह मीनिंग है। और वह कैसा करे, तो आपको हृदय से उसके लिए करना पड़ेगा। जब आप हृदय में जीते हो, हृदय से कुछ स्पंदन भेजते हो यूनिवर्स में, तो पूरा यूनिवर्स आपको सक्सेसफुल करने के लिए कॉन्स्पायर करता है। कुछ एक फिल्म का भी ऐसा डायलॉग है, जब आप कुछ करते हो तो पूरी कायनात वह आपकी इच्छा पूरी करने के लिए लग जाती है। ऐसा कुछ एक फिल्म की डायलॉग भी है। किसको पता है वो डायलॉग एग्जैक्टली? एक अल्केमिस्ट करके एक नॉवेल भी लिखी गई थी, बहुत बढ़िया नॉवेल है। वही थीम है उसमें भी। आप कुछ करना चाहते हैं तब पूरी कायनात या पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि ऐसी इसमें लग जाती है कि आपकी वह इच्छा पूरी हो। वह तो पूरा करना चाहते, लेकिन हम हैं वह पूरी होने नहीं देते। हम डाउट करेंगे, हम बोलेंगे ऐसा कैसा होगा। एक तरफ तो मांगेंगे भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो, लेकिन मन में शंका भी रहेगी। तो क्या आपका प्रश्न था कि क्या एक साथ एक ही कर सकते हैं, 3-4 कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, तब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेन चीज है आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी बाबा जी ने ऐसा ही बोला था कि चलो बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही है हमारे देश में या हमारे एरिया में, तो कल हम प्रार्थना करेंगे कि बस बारिश हो जाए। तो कल मंदिर में आ जाना, बहुत बारिश होगी, हम प्रार्थना करने के बाद बहुत बारिश होगी, तो आप मंदिर में आ जाना। बहुत लोग आ गए। फिर उन्होंने बोला हाँ आपका विश्वास है कि बारिश हो जाएगी? तो बोलते लोग हाँ हो जाएगी, विश्वास है। फिर उन्होंने बोला भैया फिर विश्वास है तो छाता क्यों नहीं लाए? छाता नहीं लाए यानी विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसी भी घटनाएं होती है। मैंने एक और स्टोरी पढ़ी है ग्रेग ब्रैडन की, और साउथ अमेरिका की कुछ बात है। उस एरिया में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई थी,
और लोग बहुत परेशान थे। तो वहाँ के भी जो स्पिरिचुअली इंक्लाइन लोग हैं, उसमें से एक आदमी ने उनको बोला कि बारिश नहीं हो रही है, तो मैं पहाड़ी पर जा रहा हूँ इसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्या आप आओगे? तो बोलता हाँ मैं आता हूँ। तो ये ग्रेग ब्रैडन भी गए उनके साथ, और उनकी पूर्वजों की कुछ जगह थी, उस जगह पर वो बैठे, जैसे राउंड सर्कल वगैरह रहता है ना, सब पत्थर का ऐसा गोला गोला था, वहाँ वो बैठे और उन्होंने कुछ प्रार्थना की, जो भी है उन्होंने प्रार्थना की। फिर प्रार्थना करके वो वापस आ गए सिटी में। थोड़े देर बाद जो बारिश हुई कई सालों में नहीं हुई इतनी ज़्यादा बारिश, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ फ्लड की वजह से। फिर उन्होंने पूछा कि अरे भाई आपने तो बारिश मांगी थी, यहाँ तो बस बाढ़ आ गई और ज़्यादा नुकसान हो रहा। बोलता है हाँ अनफॉर्चुनेटली ना उस प्रार्थना में यह नहीं बताया गया कि कितनी बारिश गिरानी है, तो बस गिराओ गिराओ बोलने से तो बहुत ज़्यादा आ गई। तो ऐसे भी चीज़ें होते हैं, हमने भी ऐसी चीज़ें देखी है, अनुभव की है, ऐसे प्रैक्टिकल्स में हमने भाग भी लिया है। बारिश गिराने के प्रैक्टिकल्स में हमने भाग भी लिया है। यह पूरी सृष्टि पंच महाभूतों से बनी है। आप किसी प्रकार से उनके साथ एक हो जाते हो, बड़े प्रेम से उनके साथ कनेक्शन हो जाता है ना। जैसे एडगर माइकल ने बोला है कि एवरीथिंग कनेक्टेड है, सब ब्रह्मांड एक ही है। तो जब आप कुछ कहेंगे तो वैसा होगा ही, लेकिन उसके लिए पहले उनके साथ संबंध प्रस्थापित होना है ना। पूरे ब्रह्मांड के साथ आपको एक होना होगा, तब आपकी कमांड वहां तक पहुंचेगी। नहीं तो आपका कनेक्शन नहीं है तो कैसे जाएगी? आपका सर्किट ही पूरा नहीं है, फ्यूज जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे जाएगी? तो पहले हम हृदय में स्थित होना है, प्यार से भर जाना है, प्रेम से भर जाना है, तब आपके अंदर से निकली हुई वह स्केलर वेव्स ब्रह्मांड में पहुंचेंगी, और जहां से आपके जीवन में कुछ आने की संभावना है, वहां से कनेक्ट होकर वो इंफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगी कि नहीं नहीं इनको ऐसा होना है, वहां से वह आएगी और उसके ऊपर आपने एक्ट भी करना है। सिर्फ बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो वैसा नहीं होगा। जैसे एग्जाम में आपको सक्सेसफुल होना है तो कम से कम फॉर्म तो भरना पड़ेगा, एग्जाम देने के लिए तो जाना पड़ेगा। तो आपके जीवन में वैसे चांसेस आ जाते हैं, लेकिन हृदय से भर जाना है। दिमाग थोड़ा कम, हृदय से ज़्यादा भर जाना है, क्योंकि परमात्मा हृदय की भाषा जानता है, दिमाग की कम। जहाँ मैं कभी अकेले जाने का सोच नहीं पाती थी, अकेले कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें जीवन में बदलाव आता है, तो उनको अनुभव करती हूँ। इसलिए मैं और भी कहना चाहूंगी कि जो दिव्यता के साथ जो पिलर्स ऑफ लाइट में और आप सेक्रेट सर्कल के द्वारा दे रहे हैं, वो इनको आके अनुभव करना चाहिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। और इतनी सारे अनुभव हैं कि मैं कहने बैठूंगी तो पूरा बहुत सारी चीजें हैं जो सामने बताऊं तो बहुत खुशी होगी। इस सब का भाग लेते हैं, यही बड़ी चीज होता है सर हमारे लिए, हमारे जीवन में। जी, आपने कहते कहते एक बात बहुत अच्छी कही है कि जी, हमें आनंद आ रहा है, और यह आनंद आया इसलिए हमें लग रहा है कि लोगों को भी यह आनंद मिले। यह बहुत जी, बड़ी बात है। हम जो कहते हैं जी, ना कि हृदय चक्र खुलना चाहिए, ये हृदय चक्र हम्म, खुलने की बात है। जो मुझे जी, मिला वह लोगों को जी, मिले, इस प्रकार का भाव, और वही हमें ग्रो कराता है। परमात्मा वही जी, चाहता है ना कि सभी जी, तो जी, परमात्मा के बेटे हैं, किसी पिताजी हाँ, के, किसी माताजी के कई बेटे हैं, हाँ, तो उसमें से जो सही, काबिल है हम्म, उनके हाथों में परमात्मा सौंप देता है। पिताजी तो बार बार उनको बोलता है कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, नहीं होता है, तो वो जो काबिल बेटा है उनको बोलते हैं अरे अपने भाई का ख्याल रखो। तो ऐसा ही है, परमात्मा के सब जी, बेटे हैं, बेटियां हैं। परमात्मा चाहता है कि सब लोगों को वह प्रसाद मिले, लेकिन कोई नहीं ले पाते, तो किसी ने वो प्रसाद लिया, उनको आनंद आ गया और उनके अंदर ऐसी प्रेरणा जगी, तब परमात्मा फिर और उनको भर भर कर देता है कि भाई तू तो लायक है
कि तू इनको देना चाहता है तो चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम अपने भाई को, तुम अपने बहनों को वो देते जाइए। तो ब्रह्मांड करीब करीब ऐसा चलता है। जो लोग जी इसलिए परमात्मा के मार्ग पर है, जो लोग तप साधना ध्यान साधना किए हैं, परमात्मा ने उनकी बहुत मदद की है। इसी प्रकार से चलता है। और यह युग, यह समय ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम जी शायद मिस करेंगे, यह पीढ़ी मिस करेंगे तो आगे कैसा होगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक जो हुआ है कई हजारों सालों से, उसके कंपैरिजन में अभी का युग बहुत अच्छा है। निगेटिविटी भी बहुत है, अत्याचार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, निगेटिव लोग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने ही या उससे ज़्यादा पॉजिटिव लोग भी हैं। और ध्यान के लिए ऐसा समय, जैसे हम ऑनलाइन भी ध्यान कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डिजिटल पम्पलेट्स भेज सकते हैं, ऐसी सुविधा कभी इसके पहले नहीं थी। तो अभी यह साधना के लिए, हमारे गुरु कहते थे साधना के लिए यह कलयुग नहीं, यह सतयुग है। तो हम सब ने सतयुग का उपयोग करना चाहिए। और जब भी चांस मिलता है तब ऐसी साधना में हमने पार्टिसिपेट करना होगा। हम तो बस जस्ट माध्यम है, वहाँ बैठे रहेंगे, शिविर लेने वाले वही है। तो सही थोड़ा बात। आप लोग एक पैर आगे करोगे तो वो शायद आपको और बुला ले। तो इस हिसाब से बाकी लोगों ने तैयारी करनी है या मन में भाव लाना है। सीक्रेट सर्कल हर रविवार शाम 4 बजे हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के निशुल्क ऑनलाइन सत्र लाता है। क्या आपकी इसमें रुचि है? तो आइए, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जूम लिंक हर रविवार को वहीं पोस्ट होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं इस रविवार शाम 4 बजे आपके भीतर के प्रकाश को जागृत करने। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।